स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ रैशनल नंबर। और इस वीडियो में, इस क्लास में हम, जैसा कि हेडिंग आप देख ही रहे हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे जैसे कि कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर्स होते हैं और फ्रैक्शंस, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन एक साथ ही होंगे। तो कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर और फ्रैक्शन क्या होते हैं ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, लेकिन लास्ट क्लास में हमने जो देखा था, लास्ट क्लास में हमने वहाँ सिर्फ ओनली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन देखा था। जैसे इसमें बस आपको ये देखना, अगर जैसे ए बाई बी अपॉन में सी बाई डी, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते थे, इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते थे कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर। और इसी को हम, ये कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर की जगह कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि अगर ये नेगेटिव नहीं है तो फ्रैक्शन है, अगर नेगेटिव होगा तो ये रैशनल नंबर फ्रैक्शन दोनों हो सकता है। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ये आपको पता है, दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते। ओके, तो हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, तो जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। तो अगर जब भी हम ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं तो आपको पता है, इसको हम एक रैशनल नंबर में, एक्चुअली ये दो रैशनल नंबर है, उनका डिवीजन है, तो उसको हम दोबारा से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक रैशनल नंबर ही होगा, सिंपल पी बाई क्यू फॉर्म में। तो इसका एक तरीका मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या करते हैं, जो सबसे नीचे वाला नंबर है उसको सबसे टॉप वाले से ये एरो डायग्राम बना के हम इसे क्विकली कर सकते हैं। तो यानी ए को किसके साथ इंटू करेंगे, डी से, और बी को सी से। तो ये ए डी अपॉन बी सी हमें मिलता है। तो ये सारी इस तरह की सिचुएशन हम इस वीडियो में, इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कहीं पर देखा होगा आपने, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर का आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही देखा था, लेकिन आज हम एडिशन भी देखेंगे। और ये हमें हायर क्लासेस में, अभी हम सिर्फ 7th क्लास लेवल तक का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं, जैसे कि लेट्स से 9th क्लास हो गई, 10th हो गई, 11th 12th तक, तो वहां पर हमें 7th 8th में ऐसा कहीं नहीं है प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ हमें ये देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज आते हैं इन कैलकुलेशंस में, क्योंकि उनके लिए पहला एक्सपीरियंस रहता है। तो बच्चे समझ भी जाते हैं, लेकिन उन्हें जैसे भी नई सिचुएशन आती है उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो बेटर है हम उसे पहले से ही डिस्कस कर लें तो कितना बढ़िया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है, बस आपको यहाँ पर फ्रैक्शन को इसमें चेंज करना होता है। ओके, तो पहला तो आपने ये देखा था, यहाँ तो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर होता है। लेकिन अगर ऐसा हो ए अपॉन बी सी, तो इसको हम दोबारा से चेंज करते हैं, तो हम यहाँ पर सी अपॉन वन। और मैंने ये भी आपको बताया था कि थोड़ा, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, इनकी भी, इनको भी बनाने का एक तरीका है, ऐसे नहीं बनाएंगे नहीं तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कौन किससे डिवाइड हो रहा है, सब बराबर नहीं होने चाहिए। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें, तो इसमें देखिए वन किससे होगा, ए से, और सी बी से। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू वन बी इंटू सी, और ए इंटू वन कितना होता है, ए अपॉन बी सी। ऐसे ही नेक्स्ट सिचुएशन हमें ऐसी भी देखने को मिल सकती है, ए अपॉन में बी अपॉन सी। तो इसको जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो इनको हमें चेंज करना होता है इसी फॉर्म में। ओके, तो फिर इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन वन अपॉन बी अपॉन सी। फिर से एरो डायग्राम बनाना, तो यहाँ पर क्या होगा, ए इंटू सी और वन इंटू बी। तो ए इंटू सी ए सी, वन इंटू बी। तो ये हमें प्रैक्टिस करना है। तो मैं इसको ऑलरेडी जो पिछली लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां सिर्फ हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखा था, लेकिन आज हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इवन कुछ पावर्स भी देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो पावर्स एंड एक्सपोनेंट में आपने अपनी वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट में, पावर्स क्या होते हैं, तो इनको भी हम देखेंगे। इनसे भी ऐसी प्रॉब्लम्स, अगर पावर्स, मतलब इन प्रॉब्लम्स में अगर पावर आएंगी तो उनको कैसे डील करना है, तो देखते हैं। चलिए प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए पहले एग्जांपल है आपके सामने, जैसे इसको हमें इवेलुएट करना है, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर ही है, पहले आपको समझ जाना है किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप इन फ्रैक्शन को सॉल्व करिए, इन दोनों को इंडिविजुअली। तो ये 4/5, 3/1, ये 4/5 प्लस 3/1। और आपने रैशनल नंबर में सीखा, इसे शॉर्टकट तरीके से हम कैसे करते हैं, इसको वन को फोर से, ठीक है, जब आप, और जब भी ऐसा हो ऐसी सिचुएशन में हम शॉर्टकट, ऑलवेज यूज शॉर्टकट मेथड। सॉरी, वन को फोर से इंटू करेंगे और फाइव को थ्री से, तो ये कितना होगा देखिए, 4 इंटू वन, तो डायरेक्ट कर लीजिए ऐसे, 4 इंटू वन 4, और माइनस आएगा 5 3 जा 15 अपॉन में 5। तो ये 4 - 15, ये हमने सारा डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फिर अपॉन में
इसके बाद इसको जब आप करेंगे तो देखिए ये जो 1 है 1 को 4 से इंटू करेंगे, 4 इंटू 1 4, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 5 3 जा 15/5, तो ये 4/15/5। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये -11/5 और ये 19/5। अब उसके बाद आपने सीखा, देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो ये लिख लेते हैं -11/5/19/5। अब इसे हम दो तरीके से करते हैं, देखिए अब फिर से देखिए ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर बन गया, या इसे क्यू लिख दें तो बेटर है, और फ्रैक्शन बन गया। अब इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, देखिए जैसे अभी हमने देखा था तो इसमें हम एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए जो 5 है 5 किससे इंटू होगा, -11 से, और ये वाला 5 19 से। तो इसको यहाँ इस तरीके से लिखिए, पहले इंटू मत करना, बच्चे क्या करते हैं तुरंत इंटू कर देते हैं तो इंटू नहीं करना है, आप पहले इंटू करके लिखिए, क्या पता कुछ रिड्यूस हो रहा हो। ठीक है, तो फिर बाद में बच्चे क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको इससे इंटू करके फटाफट लिख देते हैं -55, और फिर 5 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आप मल्टीप्लाई कर लोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं कर पाओगे, कर लोगे, लेकिन देखो टाइम लगेगा, 95 आएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते ही फिर आप क्या करोगे, फिर से अभी से 5 से रिड्यूस करोगे, -11 और ये आएगा 19। तो ये क्या काम कर रहे हैं आपको कुछ आइडिया भी नहीं है, आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये आप क्या कर रहे हैं, पहले लोड को अपने ऊपर उठा रहे हैं, लोड बढ़ा रहे हैं, फिर उस लोड को नीचे गिरा रहे हो। तो ऐसा कर क्यों रहे हो कि लोड को बढ़ाओ फिर कम करो फिर आंसर लाओ। तो बेटर है लोड को बढ़ाओ ही मत, ये सिचुएशन ही खत्म कर दो। इसको सिचुएशन को खत्म करने का मतलब मल्टीप्लाई ही मत करो, मल्टीप्लाई करने का मतलब आप लोड बढ़ा रहे हो, फिर उसके बाद फिर डिवाइड करना, फिर लोड कम कर रहे हो या अपने ऊपर जो भी है, टाइम इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है मेरे कहने का मतलब। तो बेटर है आप मल्टीप्लाई ना करिए सॉरी, आप बस इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, आपको दिख रहा है 5 से 5 रिड्यूस, और देखो कितना आराम से स्मूथली हमारा आंसर आ जाता है, हमें कुछ भी यहाँ टाइम नहीं लगता। तो एक तरीका ये था, दूसरा तरीका मैंने आपको पता है, ऐसे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं -11/9। ओके, इनकेस अगर ऐसा अगर आपको समझ में आ जाता है ठीक है, ये भी रिड्यूस हो जाते हैं, ये दोनों रिड्यूस ही होंगे, देखो कैंसिल ही होंगे। तो ये कितना आ जाता है -11/19, और ये मैं इस पे भी डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में, तो आप पिछली वीडियो में देखें, यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, तो हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है। तो अब आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर ये देखिए कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर का, यहाँ देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन भी चल रहा है, हम यहाँ एडिशन भी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, मल्टी सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको शायद आपके एनसीईआरटी बुक में कहीं आपको क्लासेस में दिखे, शायद ही दिखे, बट यहाँ पर नहीं दिखेगा। लेकिन अभी आप 7th लेवल की बात करें, नहीं दिखे, 8 में भी नहीं दिखेगा, ये दिखना स्टार्ट हो जाता है 9th 10th से। और आपको क्या लगता है 9th 10th में ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है कि वहां पर आप रैशनल नंबर पढ़े, नहीं, ये हमारे अलग टॉपिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गई, मैंसुरेशन हो गया, तो वहां पर ये हमें सारा देखने को मिलता है। ओके, तो वहां पर अब आप सोचते हो कि ये तो हमने कभी किया ही नहीं, तो बच्चों के लिए पहला कुछ फ्रेश एक्सपीरियंस रहता है, फ्रेश काइंड ऑफ एक्सपीरियंस की ये कैसे करेंगे। तो ये वही फ्रैक्शंस हैं, आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होता, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि जब आप रैशनल नंबर कर ही रहे हैं तो साथ साथ इनको भी प्रैक्टिस करिए। ओके, तो चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए फिर से सोल्यूशन, 9/5 - 1, 9/5 + 1। तो सबसे पहले हम इसमें एलसीएम या एलसीएम ले भी सकते हैं, तो शॉर्टकट मेथड आपको मैंने बताया था, यहाँ तो शॉर्टकट मेथड ही आप अप्लाई करिए। तो कैसे, 1 को 9 से इंटू करेंगे 9, और ये 5 9 - 5/5, फिर यहाँ पर भी 9 + 5/5 तो पहला काम तो यही होगा, 9 - 5/5। तो आई होप ये आता होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा, इस पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो रैशनल नंबर को, ये देखिए दो रैशनल नंबर है, इनको कैसे क्विकली ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, शॉर्टकट मेथड भी एलसीएम मेथड भी। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड कब लगाना है वो आप देखिए, छोटे नंबर्स के लिए तो आप शॉर्टकट मेथड ही यूज करिए। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा 5, ये 9 + 5। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट देखिए सेम नंबर है, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना आया, अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, 4 और ये 14, तो 4/14। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 और ये 7, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2/7। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो बच्चों से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, देखिए अगर जो बच्चे सीरियस हैं, अगर उन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली मैथ्स में आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स चाहिए होती हैं। अब बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, मैंने नोटिस किया है,
बच्चे मुझे प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ वीडियो से जाके प्रैक्टिस करिए। तो वो क्या करते हैं, वो वीडियो देख लेते हैं, और देखने के बाद क्या करते हैं, मैं उनको बार बार बोलता हूँ कि जो मैं सोल्यूशन करता हूँ आपको समझ में आ रहा है वो ठीक है, आप पहले इस सोल्यूशन को करिए, और अगर समझ में आता है खुद से करिए, बिकॉज उसका सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, तो आप देखिए आपका मैच कर रहा है, तो बच्चे हाँ बोल देते हैं। लेकिन वो करते ही नहीं है इसको, कि उन्हें लगता है कि मैंने सोल्यूशन कर दिया, मुझे समझ में आ गया, आपने देखी वीडियो आपको समझ में आया तो हो गया, मतलब समझ में आ गया तो हो गया, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हैं, और फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम में फिर होती है प्रॉब्लम, तो यहाँ से सब कुछ इंटरेस्ट खराब हो जाता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको सॉल्यूशंस भी देखने हैं और ये प्रैक्टिस करनी है, और इनमें कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं, वो भी बच्चे, क्या मैं यही बोलूंगा, वो आपके ऊपर है कि बच्चों को वीडियोस में बोलता हूँ कि पूरी वीडियो चेक करे करो, क्योंकि हर प्रॉब्लम में कुछ छोटी छोटी टिप्स आपको मिल जाती हैं। और बच्चे क्या सोचते हैं, देखते हैं आप ये क्वेश्चन आ गया, हमने कर लिया, हो गया, आगे बढ़िए, वो ठीक है अगर आपका आ गया तो, लेकिन उसमें कुछ टिप्स हैं वो छूट जाएंगी, वो आगे तक रिफ्लेक्ट करेंगे, बाकी वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनको प्रैक्टिस करिए। तो चलिए, ये हो गया, आप थोड़ा सा आपको समझाया गया है कि कैसे प्रॉब्लम्स को करनी, मैं बार बार बोलता हूँ बट कोई बात नहीं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वो आप बाकी आप देखिए कैसे प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद चलिए अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखिए अगली प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ कॉपी करके लिख रखा है, और मैं बार बार ये बोलूँगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप जब अपना सोल्यूशन लिखते हैं तो ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है, ये आपकी हैबिट हो जाती है। जब भी आप कोई मैथ्स का सोल्यूशन लिखते हैं तो स्टार्ट करिए, देखिए पहले सोल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। सब में नहीं होगा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताता रहूंगा, बाकी वो आपके अपने तरीके हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं। देखिए पहले आपको जो क्वेश्चन है उसको कॉपी करिए कि क्वेश्चन क्या है, ओके। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, देखिए ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है, यू नो कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। एक होता है एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन, ठीक है। आप इक्वेशन, ये मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस कर रखा है कि इन दोनों, एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे स्टार्ट करना है ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, कि इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, उसके नेक्स्ट स्टेप में हमें कैसे लिखना होता है। और जब हमारे पास एक्सप्रेशन है, पहले समझिए, देखिए इक्वेशन तो नहीं है, एक्सप्रेशन है। तो जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट आप क्या करो, फर्स्टली जस्ट राइट द एक्सप्रेशन एज गिवन इन द प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो भी एक्सप्रेशन आपको प्रॉब्लम में गिवन है, सबसे पहले उसको लिखिए, कोई इक्वल साइन नहीं, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, और यहाँ सोल्यूशन लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन का नंबर है तो सोल्यूशन के आगे क्वेश्चन का नंबर, सपोज यहाँ ये 5 है तो सोल्यूशन 5 लिख दीजिए, अगर यहाँ पर 10 है तो सोल्यूशन 10 लिख दीजिए। इस तरीके से आप ये प्रैक्टिस में करिए, ओके। और थोड़ा सा एकदम आसपास नहीं, थोड़ा सा ऐसे गैप करके, थोड़ा लगे कि हाँ, जैसे मान लो सोल्यूशन 5 है तो 5। उसके बाद जब एक्सप्रेशन आप सॉल्व करते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप इक्वल, ठीक है। ये बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इक्वल साइन नहीं डालते हैं, और उनकी मैं बच्चों को, देखो आप 6 स्टैंडर्ड से मैथ स्टार्ट करते हैं, 6 से लेके 4 साल 10 साल तक की आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाता है, 10 10 तक, सॉरी 4 इयर्स के, 4 इयर्स यानी 4 साल की आपकी ये प्रैक्टिस रहती है कि हमें इक्वल साइन लिखना ही नहीं है, ओके। और फिर बाद में ये प्रैक्टिस आपकी आगे तक जाती है, तो आप देखिए प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आती कर क्या रहे हो, और बच्चों को नहीं समझ में आता इक्वल साइन कब लगाना होता है। तो 4 साल की प्रैक्टिस तो वेस्ट नहीं होने वाली ना, वो तो आपकी आगे तक जाएगी जाएगी, क्योंकि वो तो आपकी प्रैक्टिस में आ चुका है। तो अगर आप अभी 7 से ही थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, 7 8 लेवल पे हैं, तो अब इसको भी देखिए, अपने सोल्यूशन को लिखने की फॉर्मेटिंग, मेरा कहने का मतलब फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। मैं ये नहीं कह सकता मेरी फॉर्मेटिंग भी ठीक होगी, बट इतनी है कि सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपने कैसे किया, ओके। तो बस मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आप देखिए। तो याद रखिए, पहले एक्सप्रेशन को लिखिए, फिर उसके बाद इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन इसलिए होता है क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, ये नेक्स्ट जो भी आएगा वो उसके इक्वल होगा, फिर अगला इक्वल, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस में रखना है। अब जैसे जैसे सिचुएशन होगी प्रॉब्लम, वहां मैं आपको ये डिस्कस करता रहूंगा, इसके बारे में आपको बताता रहूंगा। तो चलिए इतना हो गया, अब इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए, ये जैसे एक्सप्रेशन दिया है, तो अब मेरे पास यहाँ स्पेस है, जैसे कि आप यहाँ, सॉरी यहाँ स्पेस दिख रहा है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर, मेरे पास फ्री स्पेस है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बच्चे अपनी कॉपी का स्पेस बहुत वेस्ट करते हैं, मैंने देखा है। नोटबुक में उनकी चेक करता हूँ, तो ये देखिए इतना स्पेस है, ये पूरा का पूरा स्पेस वेस्ट हो जाता है, और वो नीचे करते चले जाते हैं ऐसे इक्वल टू इक्वल। फिर अब जबकि आप यहाँ कर सकते हो, तो यहाँ क्यों नहीं करते, यहाँ स्पेस पूरा वेस्ट कर देते हैं, बाकी आप देखिए ऐसे भी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर स्पेस है, तो मैं इसको देखो, एक्सप्रेशन को जब स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर अगला इक्वल टू साइन लिखूंगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर ये दो रैशनल नंबर हैं, इनको सॉल्व करिए और इनको भी। अब इसमें ये प्लस माइनस हो रहा है, आप कौन से मेथड से करेंगे आपके ऊपर है कि
शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे या जैसे भी एलसीएम मेथड। तो यहाँ पर हम इसमें शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 और 5 15, फिर 5 को 5 से, 5 5 जा 25, फिर माइनस है देखिए तो माइनस, फिर 3 को 8 से, 3 इंटू 8 24 अपॉन में, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी ये लंबी लाइन रखेंगे थोड़ा, सो दैट हम डिफ्रेंशिएट कर पाए ना कि कौन न्यूमरेटर में एग्जैक्टली में है क्या। फिर उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करिए, तो इसमें देखिए फिर से वही शॉर्टकट मेथड, 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6 माइनस 5 इंटू 1 5। तो ये आपको आना चाहिए क्विकली। तो ये 15 25 माइनस 24, और ये 15, और ये 6 माइनस 5। अब आप देखिए ये 15 और 15 आप कैंसिल कर सकते हैं प्रैक्टिस में रहे। तो ये हो जाएगा देखिए कितना, 1, और ये अपॉन 1। अब 1/1 क्या होता है, ऐसे नहीं छोड़ना, बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, 1/1 इज 1, ठीक है। तो ये हमारा देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी ये सॉल्व हो जाता है। तो इसको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, कॉपी कर चुका हूँ। तो आप देखिए स्पेस को भी यूटिलाइज करिए। अगर आपके यहाँ स्पेस है, तो मेरे पास यहाँ भी स्पेस था, तो मैं यहाँ पे इक्वल लिख सकता था, ठीक है। तो ऐसे ही, और अगर यहाँ स्पेस नहीं है तो उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पर बच्चे इक्वल साइन नहीं लिखते हैं, तो इक्वल लिखते चलिए। इक्वल का क्या मीनिंग होता है कि जो ये एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन ये है, फिर वही एक्सप्रेशन ये है, वही ये, मतलब आपने ये जो सॉल्व किया, ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन था, इसकी वैल्यू एक्चुअली में 1 के इक्वल है, इसीलिए हम इक्वल इक्वल लगाते चले जाते हैं। ओके, तो चलिए इसके बाद अगला देखते हैं एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है स्क्रीन में, इसको सॉल्व करते हैं। फिर से यहाँ पर देखिए मेरे पास स्पेस है फिर भी, तो मैं लिख सकता हूँ। तो इसको देखिए फिर से शॉर्टकट मेथड आपको पता है, 3 2 जा 6, और ये 2 7 जा 14, 3 5 जा 15 माइनस का, और यहाँ पर अगर आप देखें इसमें 3 2 जा 6, और ये 2 7 जा 14, और 3 5 जा 15, तो ये 6 अपॉन में 14 माइनस 15, यहाँ पर भी यही आया। तो देखिए 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर क्या आएगा, बचेगा जो ये -1, और यहाँ पर भी -1। ये कैंसिल होने का मतलब जीरो नहीं हुआ है, केयरफुल, ये 1 हुआ है, ठीक है। तो जीरो नहीं बना देना ये। तो -1 आपको पता है, हम साइन चेंज कर देते हैं कभी भी। ये डिनोमिनेटर में साइन जब भी नेगेटिव होता है, तो मैंने आपको बताया था कि साइन सबके अपोजिट करके लिखते हैं। तो ये 1/1 विच इज नथिंग, जस्ट 1। ओके, तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए स्क्रीन में आपको दिख रही है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सोल्यूशन, तो मेरे पास स्पेस है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करिए। तो देखिए आपके पास यहाँ पर तरीके हैं, आप इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड भी। लेकिन मैंने आपको बताया था शॉर्टकट मेथड आप कब लगाना, जब यहाँ पर देखो कॉमन फैक्टर दिख रहा है। लेकिन छोटे नंबर्स होंगे तो आप उसमें एलसीएम भी यूज कर सकते हैं। छोटे नंबर्स हैं तो कोई बात नहीं, रिड्यूस होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उसको इंटू कर दीजिए शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। 4 2 जा 8, एलसीएम की झंझट नहीं रहेगी, बस ये देखेंगे 4 2 जा 8। अब 2 को -3 से करेंगे तो माइनस साइन है, बी केयरफुल, 2 3 जा -6, फिर प्लस 4 1 जा 4, फिर अपॉन में 1/16, तो ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद सबसे पहला काम, इसको सॉल्व करिए एकदम से। देखिए अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि रिड्यूस करने लग जाए आप हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसका भी एक तरीका बताऊंगा आपको के। तो फिलहाल अभी देखिए यहाँ सेम नंबर नहीं है, जैसे लास्ट टाइम हमने सेम नंबर्स देखे थे कहाँ पर, जहाँ रिड्यूस हो रहा था। ये देखिए सेम सेम कैंसिल हो गया, 1 हो रहा था, ठीक है। यहाँ भी कैंसिल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, तो आप ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नहीं करना है कैंसिल कैसे करना है वो हम देखेंगे अभी, ओके। तो पहले इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा देखिए, -2/8, और ये 1/16। अब आपकी मर्जी है, देखिए 2 3 तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये देखिए इस फॉर्म में बन गया a/b/c/d। अब इस पे एरो डायग्राम देखिए, इसको इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सॉरी 16 को किससे करेंगे, 2 से, और 1 को 8 से। -2 इंटू 16 और 8 इंटू 1। अब रिड्यूस करके देखिए, रिड्यूस करने पे 2 से 8 भी हो रहा है, 4, और 4 4 जा 16। ऐसे भी कर सकते हैं, 8 2 जा 16,
और अब देखिए क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा अब तो यहाँ पर कैंसिल करने के लिए। अब जो बचता है उसका इंटू कर लो, 2 2 जा 4, लेकिन साइन भी देखना है, -4 अपॉन 1 विच इज -4। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा ये भी आप कर सकते हैं, जैसे इसी एक्सप्रेशन को अगर आप देखें, -2/8 1/16, आप ये देखिए यहाँ पर भी ये रिड्यूस हो रहा है, -1/4, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं -1/4 और 1/16। अब उसके बाद देखिए रिड्यूस नहीं हो रहा है इन दोनों को आप देखिए, यहाँ पर कहीं रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर हो रहा है, तो आप सीधा एरो डायग्राम इसमें अप्लाई करिए सीधा, 16 को -1 से और 4 को 1 से, तो कितना आएगा, -1 इंटू 16/4 इंटू 1। अब आप चेक करिए कहाँ रिड्यूस हो रहा है, 4 से 1 4, तो अब ये मल्टीप्लाई, इंटीजर मल्टीप्लीकेशन एडिशन आपने देखा है, -4/1 विच इज -4। देखिए अगेन हमें वही आंसर मिलता है। तो तरीके मैथ्स में यहाँ पर बहुत तरीके हैं करने के, तो बाकी आप देखिए आप किस तरीके से करते हैं। ठीक है, मैं बताने को और भी तरीके बता सकता हूँ, बट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इतनी होती चली जाएगी, तो इसीलिए बेटर है जो आप पहले से करते आ रहे हैं उसी पे ही काम करिए। ओके, तो चलिए ये हो गया है। अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि यहाँ पर क्या था, न्यूमरेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ था, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में दे दिया है, बाकी न्यूमरेटर में कुछ नहीं था, वहाँ सॉरी यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, वहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, तो सेम वही प्रॉब्लम है। आप एक बार इसे करके देखिए ट्राई है तो, बाकी देखिए सोल्यूशन। तो कॉपी तो यहाँ कर ही दिया है, तो यहाँ देखिए 5/12 अपॉन में, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करिए। देखिए 12 को 1 से, या 12 और ये 1 को 7 से, -7/12, ये फटाफट आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कैसे कर रहे हैं। ये 12 और ये 12 -7, और ये जो आप अभी रैशनल नंबर सॉल्व कर रहे हैं प्लस माइनस, ये बहुत काम आने वाला है आपके आगे के टॉपिक में। मैं आपको पहले ही बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, पावर एंड एक्सपोनेंट हो गई, इवन जब मैं पावर एंड एक्सपोनेंट आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर देखो, मैं ये सब नहीं सिखाने वाला वहाँ पर, और आपको बस रिकमेंड करूंगा वीडियोस के लिए ही आप वहाँ पर प्रैक्टिस करिए, मतलब रैशनल नंबर यहीं पर आपको, इन वीडियोस के लिए आपको रिकमेंड करूँ। तो ये अगर आपका बहुत ही अच्छा, इस पे कमांड आपकी अच्छी है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए अब अगला देखिए, अब इज इक्वल टू, आप देखिए इक्वल्स टू कैसे लगाते चले जाना है, फिर ये सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 12 - 7 इज 5/12। अब इसको आप सॉल्व करिए दो तरीके से, देखिए यहाँ पर अगर आप सॉल्व करें तो 12 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना है 5/5, फिर से ये कैंसिल होगा, तो जीरो नहीं करना है, ये होता है 1। ओके, या तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, 5/12, 5/12, आप ये देखिए 5/12, ये दोनों सेम नंबर ही तो हैं, 1 है, तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपकी, मतलब ये मतलब जितनी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और कितने अच्छे से आपको ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, नहीं ये सब। ठीक है, बाकी तो ये तरीका ठीक है, अगर नहीं है तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे हम लास्ट टाइम से प्रैक्टिस में है उसी को भी यूज कर सकते हो, जैसे आप मेथड अभी करते हैं। बाकी आप एरो डायग्राम से भी करोगे तब भी 1 मिलने वाला है। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हम देख चुके हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार, देखिए सोल्यूशन। पहले हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप शॉर्टकट मेथड इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 1 है, तो 7 1 जा 7, और ये 1 -7, 1 5 जा 5, और फिर 1 को 7 से 7, तो यहाँ पर आएगा 7 -5/7। फिर यहाँ पर हम देखिए 7 1 जा 7, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 1 5 जा 5, ये डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, 7 + 5/7। अब आप देखिए 7 से 7 रिड्यूस करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, 2/12। 2/12 कैसे, ये देखिए 7 - 5 इज 2, और ये 12। और बी केयरफुल, आपको इंटीजर्स को नहीं भूलना है, कई बच्चे इंटीजर्स भूल जाते हैं, तो इंटीजर्स आपको अप्लाई करना है। अब 7 स्टैंडर्ड से ही है, तो 7 स्टैंडर्ड में प्लस माइनस जब भी आप करें तो हमें ऑलवेज यूज इंटीजर, इंटीजर स्टार्ट करिए, इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो साइन को भी देख के चलना है, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ तो चलो 2 आ गया, अगर 5 - 2 होता तो बच्चे 2 लिख देते, लेकिन साइन भूल जाते हैं, तो ये भी देख के चलना है। तो यहाँ पर देखिए रिड्यूस हो रहा है, 2 1 जा 2 6, और ये कितना आ गया, 1/6। ओके, तो इसके बाद देखिए अगला प्रॉब्लम। अच्छा, अगले प्रॉब्लम में आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, याद है किसी को, इस एक्सप्रेशन को, ये तो ये क्या होता है, तो देखिए ये, इसको हम कहते हैं पावर। अगर आप मेरी पावर एंड एक्सपोनेंट की वीडियो देखोगे तो वहाँ आपको स्टार्टिंग से पता चल जाएगा कि पावर किसे कहते हैं।
ओके, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन ही होता है। और आपको पता होना चाहिए, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जैसे टू स्क्वायर होता है, टू स्क्वायर क्या होता है, टू इंटू टू। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पावर। और टू, जब इस टू टू स्क्वायर को हम टू इंटू टू लिखते हैं तो ये वही चीज तो है, दोनों सेम है। तो टू इंटू टू को अगर आप देखें, ये तो एक एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता है कि चार टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, मैं बता चुका हूँ अलजेब्रा में। तो ये कैसा है, कितनी टर्म है यहाँ देखिए, और टर्म्स के बीच में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये एक सिंगल टर्म मानी जाएगी, एक ही टर्म है। तो ये सिंगल टर्म एक्सप्रेशन है, तो ये क्या है, मोनोमियल। ओके, तो ये एक मोनोमियल, तो आपको समझ में आया। तो पावर बेसिकली एक्सप्रेशन होते हैं। तो यहाँ पर टू स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे ही 4/3 स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, 4 इंटू 3, इसको दो बार इंटू करके लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16/9। एक तो ये है। और जिन बच्चों का और अच्छा होता है तो वो आइडेंटिटी भी लगा देते हैं, 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। आपको पता है a/b⁻m, वो क्या होता है, a⁻m b⁻m, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 16/9। तो आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पावर्स हैं, तो अब इसमें पावर्स में हम मतलब देखिए, पावर एंड एक्सपोनेंट का टॉपिक यहाँ से वहां से यहाँ आ गया, लेकिन जबकि हम रैशनल नंबर ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले 5/3 ऑन में 1 प्लस, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो एक एक्सप्रेशन है ना, ये पावर है। तो आप इसको साइड में लिखा सकते हैं ऐसे, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 विच इज 16/9, ऐसे साइड में आप दिखा सकते हैं नोट बना के। मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब बच्चे इसको रफ समझते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पर स्पेस है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नोट 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 16/9। यानी जहां पर मुझे ये एक्सप्रेशन दिखेगा मैं उसकी तरह 16/9। और आप कुछ बच्चे ऐसे भी दिखा सकते हैं, 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, 16/9। अब आप ये पूछेंगे कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये आपका रफ वर्क है, ये आई एम सॉरी, ये फेयर वर्क में आता है। ओके, ये रफ वर्क नहीं है, तो बच्चे इसको लिखते ही नहीं, साइड में अपनी नोटबुक के पीछे करके कर देते हैं, बोले मैंने पीछे कर दिया, ऐसा नहीं है। ये आपको दिखाना है। अगर ठीक है ये आप 7th स्टैंडर्ड में तो आपको शो करना है, लेकिन अगर आप 10th स्टैंडर्ड में 11, तो वहां दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको पता होना चाहिए, पता ही रहता है बच्चों को। ओके, तो ये अब आप बोलोगे इसको आपने यहाँ किया, यहाँ भी तो कर सकते थे। यस, यहाँ पर भी आप कर सकते थे, देखो ऐसे 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 करते। तो आप ये देखो, ये एक्स्ट्रा भी तो लिख के चल रहे हो ना, तो उसमें फिर आपका टाइम लगता है, तो बेटर है साइड में आप इसको कर लो। अब डायरेक्ट ही हम देखो 4/3 स्क्वायर को यहाँ 16/9 लिख देंगे। ओके, तो इससे हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा। अब उसके बाद तो आपको पता है ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इनको कैसे ऐड, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो 5/3, तो यहाँ पर इसको 1, तो देखो 1 को 9 से एलसीएम लेंगे 9, और 9 को 1 से 9 बन जा 9, और ये +16, तो ये कितना आएगा, 9 + 16/9। उसके बाद फिर देखिए फिर 5/3, अब इसको जब आप ऐड करेंगे कितना, 25/9। अब उसके बाद आप देख सकते हैं ये क्या, एक फ्रैक्शन बन गया। अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये एरो डायग्राम बना दीजिए। 9 किससे इंटू होगा, 5 से, और 25 किससे होगा, 3 से। तो 5 इंटू 9, और मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या पता कुछ रिड्यूस हो रहा हो, देखिए रिड्यूस हो रहा है इसमें। 3 1 जा 3 3 जा, 5 1 जा 5 5 जा। तो फाइनली क्या बचता है, देखिए 1 को 3 से इंटू किया 3, और 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पावर भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये आपके आगे की क्लासेस में देखने को मिलता है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये आपकी हायर क्लासेस में आए वहाँ कंफ्यूज हो जाओ, तो देखो आपने पढ़ा वही है। ठीक है, रैशनल में तो ये आगे दिखेगा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा जो बड़ी क्लासेस में आपको, आपकी जो हायर क्लासेस होती हैं वहां पर देखने को मिलेगा, और ये आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, तो ये हो गया, बस आपको यहाँ छोटा सा पावर इंट्रोड्यूस किया है। ओके, एंड यू नो कि पावर को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, कैसे इवेलुएट किया जाता है। और अगर आपको प्रॉब्लम है पावर एंड एक्सपोनेंट में, तो फिर से इसके लिए मेरे पास प्लेलिस्ट है पूरी अलग से पावर एंड एक्सपोनेंट की, तो उसमें 7 8 लेवल जैसे भी आप देखेंगे वहां पर। ठीक है, तो वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अलग ही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो पहले मैंने एक्सप्रेशन को कॉपी कर लिया है। अब उसके बाद तो देखिए यहाँ पर अगर देखें, यहाँ इनटू हो रहा है, लेकिन कुछ रिड्यूस हो रहा है। देखिए 2 और 3 रिड्यूस नहीं होता, 3 और 4 भी रिड्यूस नहीं होता, तो पहले हम इसको p/q फॉर्म बना लेते हैं। तो अब इनटू भी कर सकते हैं, तो 4 2 जा 8/3। ऐसे यहाँ पर भी देखो 3 2 जा 6/5। सेम हेयर,
3 2 जा 6/5 प्लस यहाँ पर 4 2 जा 8/3। तो पहला काम हमें यही करना है, अगर रिड्यूस होता तो रिड्यूस करते हैं हम। तो यहाँ आ जाएगा 8/3 माइनस 6/5 अपॉन में 6/5 प्लस 8/3। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको पता है अब इसको कैसे ये दो रैशनल नंबर है, इनको क्विकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखो 3 5 जा 15, मतलब यहाँ इन दोनों को इंटू करेंगे 15, फिर यहाँ पर 5 को 8 से, 5 8 जा 40। ठीक है, पहले ये वाला मतलब ये वाला न्यूमरेटर लिखेंगे, तो इसमें देखो इस न्यूमरेटर को लिखने के लिए पहले इसको इससे 5 से इंटू, फिर माइनस है तो माइनस, देन 6 नहीं लिखेंगे, 3 और 6 को इंटू करके 3 6 जा 18। तो ये आएगा 40 माइनस 18/15। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाइए, इसको जब हम करेंगे तो सेम वही शॉर्टकट 15, 3 6 जा 18 प्लस 5 8 जा 40। ठीक है, 3 6 जा 18, 5 8 जा 40 अगर आप समझ गए तो अब उसके बाद उसमें से माइनस करिए। देखिए 15 15 रिड्यूस हो रहा है, अब ये कितना आ जाएगा, 40 में से 18 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 22, और अपॉन में ये कितना जाएगा 58। अब ये रिड्यूस हो सकता है, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं 2 से 11, 2 4 9। तो फाइनल आंसर आपका जो होगा 11/29। तो ये भी हो जाता है। तो चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम। अब अगली प्रॉब्लम में आप देखिए स्क्वायर ही स्क्वायर हमें दिख रहा है, एक तो स्क्वायर हमें यहाँ पर दिख रहा है, मतलब एक तो पावर, और मतलब ये पावर्स होती हैं, और पावर्स में देखिए स्क्वायर्स हैं बेसिकली नंबर्स का। ठीक है, तो इनको देखिए कैसे इवेलुएट करेंगे। तो सबसे पहले आप नोट बना लीजिए, मतलब ये जो पावर्स है ना इनको इवेलुएट अलग से कर लीजिए, ऐसे नोट बना के। 12/13 का स्क्वायर कितना होगा, तो दोनों में 12/13 है तो एक ही को ही हमें करना पड़ेगा, तो 12/13 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पे भी अगर पावर पे स्क्वायर है तो इसका मतलब उसी नंबर को, ये क्या है एक्सपोनेंट होता है, और यहाँ पर ये 12/13 ये क्या है पूरा बेस, और इसको हम क्या कहते हैं पावर। तो जब इस तरीके की एक्सप्रेशन देखते हैं तो हम जो बेस है जितना एक्सपोनेंट होगा उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 2 एक्सपोनेंट है तो 2 बार बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कितना होगा 12 × 12 144, और 13 × 13 कितना होगा 169। इसे आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो यानी कि हमें अगर हमें ये पावर मिलती है तो इसका हम ये एक्सप्रेशन में इक्वल लिख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्यूशन है, अब उसके बाद इक्वल टू, ये साइड में करना है आपको, मेरे पास स्पेस नहीं था। ओके, ये आप साइड में इस तरीके से साइड में से नोट बना के लिखिए, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने 3 लिख दिया। तो कोई बात नहीं, अब देखिए उसका इक्वल टू चलेगा, एक्सप्रेशन है 1 माइनस, अब 12/13 स्क्वायर को मैं 144 अपॉन 169, ऐसे ही फिर आगे 1 प्लस, ये देखिए 1 प्लस 12/13 का स्क्वायर, तो 12/13 का स्क्वायर तो वही रहेगा 144 अपॉन 169। फिर उसके बाद एलसीएम, शॉर्टकट मेथड ही इसमें देखो कितना हेल्प कर रहा है, तो सीधा ये कितना हो जाएगा 169, और 1 से इसे इंटू करेंगे 144, तो ये 169 माइनस 144 अपॉन 169। तो यहाँ पर भी आप देखिए प्लस, तो फिर इंटू करेंगे तो 169, फिर 1 से 144 को 144 अपॉन में क्या आएगा 1 को 169 से, तो 169 ही आ जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर 169 169 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर तो ये क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब देखिए 169 में से इसको माइनस करिए 144, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 अपॉन में 169 प्लस 144 कितना होता है, तो 13 10 11, और ये 313 आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिड्यूस होगा नहीं, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसमें बड़े नंबर हैं तो ये आपको हायर क्लासेस में दिखेंगे, लेकिन देखिए अब यहाँ पर ये रैशनल नंबर ही है कि मे बी आपने ये बुक में भी नहीं मिलेंगे आपको, ये कहीं पर रेयर ही होगी बुक जहाँ दिख जाएगा आपको, बट ये आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलेंगी ही प्रॉब्लम, वो देखेंगे हम आगे, तो इनको भी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद देखिए चलिए अगली प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें देखिए रहा स्क्रीन में आपको, तो सबसे पहले देखिए रिड्यूस तो हो नहीं रहा 5 2 से, तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बनाते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 5/2, यहाँ पर मेरे पास स्पेस है तो मैं ये लिख देता हूँ 5/2, और इक्वल टू साइन देखिए
-4 वन जा 4/3। ऐसे ही यहाँ पर भी रिड्यूस नहीं हो रहा है तो 5 वन, जब सीधा मल्टीप्लाई करके पहले p/q फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये आएगा 5/2 -4/3, और यहाँ पर 5/4 -4/3। अब उसके बाद तो शॉर्टकट मेथड है, बोलने की जरूरत नहीं, आप फटाफट इसे करिए। तो 3 और 2 को इंटू करेंगे 6, और ये 15 -8, और यहाँ पर 12, 15 -16। ओके, तो इन दोनों में शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 7/6 अपॉन में -9 सॉरी 15 -16 होता है -1। मुझे लगा 6 है 15 में से, तो ये -1/12। अब इसमें देखिए ये p, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। अब इसमें एरो डायग्राम बनाइए, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 के साथ क्या इंटू होगा 12, और 6 के साथ -1। अब यहाँ पर रिड्यूस करके देखिए, देखिए 6 से टू 12, तो ये कितना है 14/-1। अब आपको पता है नेगेटिव कभी भी डिनोमिनेटर पे नहीं रखना है, तो हम इसमें साइन आपको पता है ना उल्टे कर देते दोनों पे। तो ये -14/1। अब ये 1 नीचे नहीं होना चाहिए, तो फाइनल आंसर वुड बी कितना होगा हमारा -40। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी स्क्रीन में। तो सबसे पहले इक्वल टू क्वेश्चन को, अब इसमें आप देखिए कहीं रिड्यूस नहीं हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके p/q फॉर्म बनाइए। तो ये 1 -7 5 जा 35/3, ये 1 + 35/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करिए। ठीक है, अब तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि बार बार एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो यहाँ पर तो समझना चाहिए कैसे आ रहा है। 3, ये 3 -35, यहाँ पर भी 3, यहाँ होगा 3 + 35। तो आप देखिए 3 से 3 कैंसिल, और फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -32, और अपॉन में 38। लेकिन ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ऐसे बच्चे छोड़ देते हैं। देखिए रिड्यूस हो रहा है, और ये और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये 2 से रिड्यूस हो रहा है, 2 -16, और ये 19। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, -16/19। तो चलिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स आपको वो दूंगा जो आपको आगे की हायर क्लासेस में बुक में दिखेंगी, मैं दिखाता हूँ। लेकिन उसे करना कैसे वो आप देखना, इसमें सोल्यूशन भी है। लेकिन आपका काम ये रहेगा, ये प्रॉब्लम पहले खुद से प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद जो हायर क्लासेस में आपको दिखती हैं कहीं कहीं सिचुएशन, नहीं तो और भी मैं दे सकता था, लेकिन ये काफ़ी है इतना कि कम से कम आपको पता रहे कि हाँ हमने ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, क्योंकि ये बहुत आगे डिस्कस होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ये रैशनल नंबर। ठीक है, जो बच्चे क्लास में पढ़ते तो मैं उनसे पूछता हूँ आपने पढ़ा है, नहीं तो फिर सबको पता होना चाहिए उस टाइम पे। ओके, तो फिर नहीं तो बच्चे गायब रहते हैं, क्या कर रहे हो समझ में ही नहीं आ रहा ये सब नॉल। तो इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो पहले इन प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद हम चलिए इसके बाद अब हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देखने हैं जो आपको करनी है प्रैक्टिस। चलिए देखिए स्क्रीन में जैसे कि आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, एंड आपको ये नहीं देखना है 1 माइनस ये क्या होता है। ये आप आपके, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे या 9th में, वहां पर आप देखेंगे तो डोंट वरी, इसको मत देखिए। ये भी एक एक्सप्रेशन ही है। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, देखिए ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आगे का सोल्यूशन है, उसको मत देखना, आपको इसको सॉल्व करना है। ये आपका प्रॉब्लम है, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ये आगे के ये हायर क्लासेस में आपको दिखता है, एक क्वेश्चन के अंदर ये कोई टॉपिक, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बट ये आपका रैशनल नंबर का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर ही है। तो ये जो मैंने यहाँ पर कलर्ड में ऐसे मार्क कर रखा है, ठीक है, आपको मार्कर से दिख रहा है। तो ये आपको ये एज ए क्वेश्चन लेके सॉल्व करके देखना है कि देखिए आपका यही आंसर आता है नहीं आता। यहाँ ऑलरेडी सोल्यूशन गिवन है, बट आपको ऑनेस्टली अपना नोटबुक लेके प्रैक्टिस करके देखिए कि आपका आता है नहीं आता है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन को भूल जाइए, आप यहाँ से स्टार्ट करिए इसको क्वेश्चन को, और देखिए इतना बड़ा इन्होंने किया है, आप तो मत देखिए, आप अपना करना ये चेक करिए कि आपका ये आंसर आता है नहीं आता है। ओके, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, आप इस एक्सप्रेशन को भूल जाइए, जहां पर आपको हाईलाइटेड दिख रहा है तो वहां से सॉल्व करिए, तो बहुत सिंपल सा है, आप देखिए। ठीक है, तो ये जो a/b/c/d होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, सेम वही है। बस अब एरो डायग्राम बनाइए और उसे सॉल्व करना, a × d b × c, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो उन्होंने किया, तो आप ये मत करना सोल्यूशन, अब आपने जो सीखा है वो करके आना है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट एक्सप्रेशन आप देखिए, यहाँ पर कलर थोड़ा वैसा चला, ऊपर चला गया, कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन है।
तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। और देखिए इसको मत देखना सोल्यूशन, आप अपना करके देखो आपका 1/2 आता ही नहीं आता है। ओके, तो ये मत सोचिए ये सब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आगे हायर क्लासेस में देख लेंगे। ओके, तो फिलहाल आप देखिए, तो ये पार्ट तो आपको सॉल्व करने में दिख रहा है ना, तो ये उस टाइम न्यू नहीं होना चाहिए आपके लिए, ये आगे की क्लासेस में भी तो आप ये सॉल्व करिए। इसके बाद देखिए ये वाला पोर्शन भी, तो ये सब आप भूल जाइए, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सप्रेशंस एंड ऑल। तो यहाँ से आप स्टार्ट करिए, देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ये एज ए क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ से सॉल्व करके आपको आंसर लाना है 7, चेक करना कि आपका फाइनल आंसर 7 आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, फिर अगेन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इनको भूल जाइए, सीधा बस इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके देखिए आपका 1/6 आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, ये आपकी प्रॉब्लम है, याद रखना है, मैं बार बार यहाँ पर लेजर से आपको दिखा ही रहा हूँ। अगला प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पर पावर भी आपको दिख रही है ना, तो ये आपको सॉल्व करना, सॉल्व करके देखिए आपका ये आंसर आता है नहीं आता। ठीक है, सोल्यूशंस को ऑनेस्टली करना है आपको, सीखना आपको है, सोल्यूशन देखने कॉपी करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो आप ये, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे मुझे कॉपी करके ही दिखा देते हैं, तो कोई बात नहीं। देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो पता चल ही जाता है, क्योंकि क्लास में अगर होते हो तो मैं क्वेश्चन दे दूंगा, तो पकड़ में आ जाओगे कि कितना आपने कॉपी किया है, कितना आपने प्रैक्टिस किया है। तो बेटर है आप इसको प्रैक्टिस करिए खुद से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये होगा आपका, ऐसे ही देखिए ये वाला प्रॉब्लम, यहाँ से स्टार्ट करिए और कहाँ पर आना है आपको, सॉरी ये 1/2 में, ये तो भूल जाइए, फिर सीधा ये आपको सॉल्व करना है। तो ये इसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैं नहीं दे सकता, बाकी और भी प्रॉब्लम्स होंगी, हम आगे देखना है। तो इतना भी काफ़ी है, आप देखिए ये सोल्यूशन वाली प्रॉब्लम्स देखिए और इनको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब बाकी अगर ये आगे सिचुएशन आती है तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। ओके, तो और इन केस अगर प्रॉब्लम होती तो मैं यही वीडियो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन वाले एक बार वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए। ओके, तो इस क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।